जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। मैं JNK से हूँ। मैं गुरुजी के साथ अपनी जर्नी स्टार्टिंग से बताना चाहती हूँ। गुरुजी से मैं नवंबर 2023 से जुड़ी, लेकिन मैं बड़े मंदिर अप्रैल 2023 को होके आई थी। तब मैं गुरुजी के बारे में जानती नहीं थी, सिर्फ कभी कभी ऐसे मैसेजेस देख लेती थी और ना ही बड़े मंदिर जाने का कभी मैंने सोचा था। शायद गुरुजी की ही मर्ज़ी थी जो उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मैं मेरे हस्बैंड और मेरी फ्रेंड है उसकी फैमिली के साथ वृंदावन गई। जाने की टिकट्स तो हमने की थी, बट वापस आने की टिकट्स हमने नहीं करवाई, क्योंकि वो मेरे हब्बी जिसने टिकट करनी थी वो मेरे हस्बैंड के नोन में था। तो उन्होंने बोला कि आप एक दिन पहले ही मुझे बता देना तो मैं आपकी वापसी की टिकट्स करवा दूँगा। तो संगत जी, हम जब वृंदावन में थे तो हम वहाँ पे बिज़ी थे, घूम रहे थे, तो हमें याद नहीं रहा टिकट्स का बोलने का। तो वो जो टाइम था वो निकल गया और साइट थी वो क्लोज़ हो गई। तो हमारी टिकट्स जो थी वो उस दिन की नहीं हुई, वो एक और दिन बाद की टिकट्स करवानी पड़ी। तो संगत जी, मेरी फ्रेंड बोलने लगी कि तो संगत जी क्या हुआ कि हमारी टिकट्स थी जो नेक्स्ट डे की हुई, वो भी हमें दिल्ली से ट्रेन लेनी थी। तो मेरी फ्रेंड बोलने लगी कि हमने तो वृंदावन घूम लिया है, तो हम क्या करते हैं कि आज हम दिल्ली चले जाते हैं, तो हम रात को रहेंगे और कल ट्रेन ले लेंगे। तो हमने उसी दिन हम दिल्ली निकल गए टैक्सी करके। हम दिन को दिल्ली पहुंच गए और हमने वहाँ पे रात को स्टे किया। तो मेरी फ्रेंड बोलने लगी कि हम सुबह बड़े मंदिर जाएंगे। तो मैं कुछ भी नहीं जानती थी उस टाइम पे बड़े मंदिर के बारे में, और मैंने सोचा बड़ा मंदिर शायद कोई मंदिर है बड़ा वाला, उसको बड़ा मंदिर बोल रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बिना इंटरेस्ट लिए मैंने कहा हाँ ठीक है चल पड़ते हैं। हम अगले दिन सुबह हम बड़े मंदिर गए और हमने वहाँ पे दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया गुरुजी का। जय गुरुजी। और मैं संगत जी, मैं इतनी पागल थी कि मैं ये भी नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ आई हूँ, बड़ा मंदिर कौन है, गुरुजी कौन है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं बस ऐसे ही बड़े मंदिर गई, वहाँ पे गुरुजी के दर्शन किए और शाम की ट्रेन थी हमारी और हम जम्मू आ गए। तो संगत जी, फिर भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ कि मैं कहाँ गई थी। फिर संगत जी 2-4 महीनों बाद मेरे फ़ोन में गुरुजी का ना ज़्यादा मैसेजेस आने लगे गुरुजी के, और मुझे थोड़ा थोड़ा हो गया गुरुजी के मैसेज देखने का। पहले तो मैं इग्नोर कर देती थी, फिर मैं गुरुजी के मैसेजेस मैंने देखने शुरू कर दिए। और नवंबर 2023 में मुझे गुरुजी से लगन लगने लगी, मानो गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है, मुझे अपनी संगत चुन लिया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे साथ उसके बाद बहुत सत्संग होने शुरू हो गए। मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मुझे आपका स्वरूप चाहिए, मैं बड़े मंदिर से बहुत दूर रहती हूँ और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे गुरुजी का कोई भी मंदिर नहीं है। मैं यही सोच, और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी के साथ मेरे एरिया के कौन से लोग जुड़े हैं, कुछ भी नहीं पता था मुझे। सिर्फ मेरे गुरुजी से लिंक था वो मेरा सिर्फ फ़ोन पे था, जो मुझे मैसेजेस आते थे बस। तो संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मुझे आपका स्वरूप चाहिए, मुझे कहाँ से मिलेगा। तो संगत जी, एक दिन
मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गया कि अगर आपको नहीं संगत जी, फिर क्या हुआ कि मेरे माइंड में ऐसे बैठे बैठे अचानक से आया, मैंने कहा क्यों ना मैं गुरुजी का स्वरूप फ़ोन से निकलवा लूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, आप मुझे फ़ोन से निकलवा के दो। तो मेरे हस्बैंड गुरुजी का स्वरूप लेके आ गए, वो भी स्वरूप गुरुजी का मंडे को ही आए। तो संगत जी, गुरुजी को मैं हमेशा उनका स्वरूप एक चोले में देखती थी और मुझे उनका वो चोला बहुत 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 पसंद था, और मैं जिस चोले में गुरुजी का, उसी चोले में हमेशा वो भजन सुनती थी उनका स्वरूप देख देख के। तो संगत जी, जब मेरे पति जो स्वरूप निकलवा के लाए घर पे, तो जब स्वरूप लाए, मैंने मंदिर में रखा वो स्वरूप। तो मेरा मंदिर छोटा था थोड़ा, तो मुझे ना फिर भी ऐसे मन में हुआ, मैंने कहा मंदिर में स्वरूप पता नहीं रखते हैं या नहीं रखते हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो कई लोगों से सुना था कि नहीं, गुरुजी का स्वरूप अलग रखते हैं, इनको मंदिर में नहीं रखते। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो संगत जी, मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है कि अगर आप बड़े मंदिर से दूर रहते हो, अगर आपका लिंक नहीं है किसी के साथ, तो आप अपने फ़ोन से स्वरूप निकलवा सकते हो। अगर आपका मंदिर छोटा है घर में, तो आप अपने मंदिर में छोटा सा स्वरूप गुरुजी का रख सकते हो और वहीं पे भोग लगा सकते हो। मानो संगत जी, गुरुजी ने मेरी बात का रिप्लाई कर दिया हो, जैसे जो मेरे मन में बातें थी वो सारी बातें गुरुजी ने उस मैसेज में बता दी। फिर संगत जी, मैं अपने मायके गई, और मायके के साथ मेरे एक आंटी रहते हैं, तो वो भी ना गुरुजी के स्टेटस लगाते रहते थे। तो संगत जी, जब वो गुरुजी के स्टेटस वगैरह लगाते रहते थे, तो मेरे को हुआ कि शायद आंटी सत्संग वगैरह अटेंड करते हैं, तो मैं आंटी से पूछूंगी कि मुझे भी सत्संग में लेके जाएंगे। तो मैंने आंटी को मैसेज किया, तो आंटी ने मुझे बताया, हाँ यहाँ बहुत सत्संग होते हैं, तुम मेरे साथ चलना, ये वो। तो संगत जी, मैं जब आंटी से मिलने उनके घर गई, आंटी ने मुझे सारी बातें बताई कि हम ऐसे सत्संग में जाते हैं, ये है। तो मेरे पास ना गुरुजी का सिर्फ वही स्वरूप था जो मैंने फ़ोटो से निकाला था, फ़ोन से निकाला था। तो संगत जी, जब मैं निकलने लगी तो आंटी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, और संगत जी, वो गुरुजी का वही स्वरूप दिया जिस स्वरूप में गुरुजी मुझे बहुत 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 अच्छे लगते हैं, वही स्वरूप आंटी ने मुझे दिया। मैं इतनी खुश हो गई। आंटी ने उसके बाद मुझे ब्रेसलेट्स दिए, आंटी ने मुझे गुरुजी का प्रसाद दिया, गुरुजी का जल प्रसाद आंटी ने पहली बार मुझे दिया था। तो संगत जी, मैं स्वरूप को लेके इतनी खुश हो गई कि मैं बता नहीं सकती। फिर संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मुझे आपके सत्संग अटेंड करने हैं, मेरे को कोई किसी सत्संग में तो बुलाओ गुरुजी। तो संगत जी, मैं जैसे ही मायके से अपने ससुराल वापस आई, तो 2-4 दिन बाद मेरी एक भाभी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैंने घर पे गुरुजी का सत्संग रखवाया हुआ है, तो तुम ज़रूर आना। तो संगत जी, मैं उस टाइम पे इतनी खुश हुई और मैंने गुरुजी का इतना शुक्र किया कि गुरुजी, आप मेरी इतनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हो। गुरुजी की मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ। तो वो पहला सत्संग था, मैंने अपने भाभी के घर अटेंड किया, और उस सत्संग में भी मुझे गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी के इतने सारे लॉकेट स्वरूप मिला, गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप मिला। उसके बाद मैं गई वहाँ पे, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे और सत्संग शुरू होने लगे। संगत जी, 1 महीना पहले तक 5-10 दिन पहले तक मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे कौन सी जगह पे गुरुजी के सत्संग होते हैं, कौन से लोग जुड़े हुए हैं। और 5 दिन बाद देखो, मेरे को सब चीज़ का पता चल गया, हर एक सत्संग का, हर एक ग्रुप का, सबका पता चल गया। गुरुजी ने मेरी ये अरदास सुन ली। आज मैंने बहुत बहुत
सत्संग अटेंड कर लिए हैं अब तक, और मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी के साथ जुड़ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था। मेरे को गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे नहीं पता था शुक्राना क्या, कैसे करते हैं। मेरे साथ अभी भी मेरी लाइफ गुरुजी ने बदल दी है संगत जी, काफ़ी हद तक मेरी लाइफ बदल दी है। मेरी लाइफ में बहुत टेंशन्स, बहुत प्रॉब्लम्स थी। गुरुजी मेरे को आज अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए गुरुजी मुझे बहुत 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 हिम्मत दे रहे हैं संगत जी, बहुत हिम्मत दे रहे हैं। मैं गुरुजी के साथ हमेशा हमेशा गुरुजी मुझे अपने चरणों में जगह दें, हमेशा गुरुजी मुझे अपनी सेवा बख्शें। संगत जी, मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, मुझे माफ़ करना गुरुजी। अगर मुझसे कोई भूल चूक होगी और सत्संग सुनाते समय, मैं अपने और भी सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।